पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास डेटा हो और दो अलग-अलग टेबल में हमारे डेटा मौजूद हो तो हम उसको एक सिंगल फॉर्मूला के ज़रिए कैसे फैच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर अगर हमारे जो डेटा है वो अगर दोनों शीट्स पर मौजूद हो, यहाँ पर हमारा पहला शीट और यहाँ पर बाकी डेटा जो है वो हमारे दूसरे शीट में है, तो इसको हम एक फॉर्मूला के जैसे ज़रिए कैसे हम इसको फैच कर सकते हैं। ओके, इससे पहले का वी लुकअप बेसिक से एडवांस की तरफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको एमएस एक्सेल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और यहाँ पर हमारे ये होगा हमारा स्टेट। ओके ओके, और यहाँ पर हमारा इस एम्प्लॉयज़ का डेजिग्नेशन और यहाँ पर सैलरी, इसका एक टेबल यहाँ पर है और इस पर भी हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहले वाला जो टेबल है यहाँ पर हमारा 1000 हज़ार से लेकर 1010 1010, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय आईडी का, एम्प्लॉय का जो नेम है वो स्टेट है और डिजिग्नेशन है, सैलरी है, यहाँ पर इस टेबल पर मौजूद है जो कि हमारे शीट 1 पर है। ओके, और यहाँ पर हमारा बाकी जो डेटा है 1011 से लेकर 1020 तक, यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय और स्टेट, यहाँ पर डिजिग्नेशन, इसका सैलरी, बाकी डेटा जो है वो हमारे सेकंड शीट पर है। तो इसको हमें फैच करना है। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हमें जब वी लुकअप का फॉर्मूला हम देंगे तो यहाँ पर हमें रेंज डालने को बोला जाएगा, टेबल एरे जो है वो। तो हम उसके जगह पर इसका जो टेबल का नेम है वो हम इसका टेबल का नामकरण कर देते हैं ताकि हमें कोई रेंज ना देना पड़े, हम डायरेक्ट टेबल को वहाँ पर दे सके। ओके, नाम के जरिए। तो यहाँ पर हम टेबल पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें टेबल डिज़ाइन का एक टैब मिल जाएगा और यहाँ पर हमारा टेबल नेम करके एक फील्ड मिल जाएगा। यहाँ पर हम टेबल का नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस टेबल को टेबल 1 लिख देते हैं और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट शीट है ये है हमारा टेबल 1 और यहाँ पर हमारा जो सेकंड शीट है वापस हम यहाँ पर टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टेबल डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर हमारा टेबल 2। ओके, तो हो गया। अब यहाँ पर हम एक नया शीट लेंगे और यहाँ पर जो हमारा ये फील्ड्स है वो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले से कर रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी डालें और वो एम्प्लॉय आईडी चाहे शीट 1 में हो या फिर चाहे शीट 2 में हो, वो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दिखना चाहिए, यहाँ पर नाम दिखना चाहिए और यहाँ पर इसका स्टेट यहाँ पर दिखना चाहिए और डिजिग्नेशन, सैलरी सभी यहाँ पर आ जाना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वहाँ पर हम मैनुअली देना नहीं चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू के जगह यहाँ पर हम लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर के कंटेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जितना भी एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर हमने लिखा है, तो इस रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, हो गया। अब यहाँ पर इसको हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ से लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना सा काम तो हो गया। अब हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखना। यहाँ पर हम इस सेल पर लगाते हैं और उसके बाद हम ड्रैग कर लेंगे बाकी सेल पर। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल वी लुकअप। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको हम और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले यहाँ पर हमारा लुकअप वैल्यू हमारा ये होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी
इसके ज़रिए हम सर्च करना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम ड्रैग करेंगे। ओके, तो ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर खिसकना नहीं चाहिए। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम F4 की के साथ इसको हम लॉक कर देते हैं। हो गया। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पर टेबल एरे। अब यहाँ पर हमें मेन काम जो है वो हमें करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम टेबल एरे, यहाँ पर हम टेबल एरे के जगह यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे, इफ अगर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पर है हमारा लुकअप वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमारा B3 ये वाला सेल है हमारा लुकअप वैल्यू। तो B3 वाला सेल, B3 में जो कुछ भी मौजूद है, जो भी वैल्यू मौजूद है, वो अगर लेस देन है 1011 से, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पर जो डेटा है वो सर्च करें किस टेबल में, टेबल 1 पे। ओके, वरना यानी कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो अगर 1011 से ज़्यादा है, तो वो सर्च करे टेबल 2 पे। एल्स का कंडीशन यहाँ पर आ गया है। ओके, हो गया। यहाँ पर हमारा इफ का स्टेटमेंट यहाँ पर हमने दे दिया है जो कंडीशन देना है। उसके बाद हम इफ का ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा डालते हैं। अब हमें डालना है यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पर यूँ तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय का जो डेटा है वो हम फैच कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय का जो है वही हम यहाँ पर डालते हैं। तो एम्प्लॉय का कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम दो डाल देते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। ओके, यहाँ पर एन आ गया। तो चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कोई भी एक एम्प्लॉय का आईडी चूज कर लेते हैं 1003। तो 1003 यहाँ पर 1000 से लेकर 1010 तक यहाँ पर पहले जो है इस टेबल पर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा 1003 प्रीति। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1011 यहाँ पर हम पहला वाला जो डेटा है, जो कि हमारे सेकंड शीट का पहला वाला डेटा है, वो हम डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अमृता, ये हमारा सही से काम कर रहा है बिल्कुल। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे, उसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे बाकी सेल पर। ओके, तो हमें एडिट क्या करना है, यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। टेबल्स को यहाँ पर लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर रेंज ना डालना पड़े टेबल का, इसलिए हमने टेबल का नामकरण कर लिया है। तो अब टेबल 1 मतलब टेबल 1 का पूरा रेंज ये डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेगा, टेबल 2 और टेबल 2 का ये डायरेक्टली पूरा रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। ओके, हमें यहाँ पर मैनुअली वो रेंज डालना नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर करेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर जो डायनामिकली यहाँ पर इंक्रीज होता जाए। ओके, तो वरना यहाँ पर हमें स्टेट पर अलग से लगाना पड़ेगा, डिजिग्नेशन पर अलग से लगाना पड़ेगा, सैलरी पर अलग से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे वो हम पिछले वाले वीडियो पर भी दिखा चुके थे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि आई बटन में आपको MS एक्सेल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कॉलम्स फॉर्मूला का। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं कॉलम्स। ओके, कॉलम्स, उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट शुरू हो गया। अब यहाँ पर हम दोनों सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हो गया। एक काम करते हैं, ये वाला 0 हम यहाँ से मिटा देते हैं, वरना ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। ओके, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर B1 यहाँ पर लॉक रहे और बाकी ये C1 C2 C3 यहाँ पर बढ़ता जाए। तो यहाँ पर हम इसको F4 की के साथ इसको लॉक कर रहे हैं, जो B1 सेल है इसको। ओके, अब हम कॉलम्स का जो फॉर्मूला है उसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। हो गया। उसके बाद हम कॉमा डालते हैं और यहाँ पर हमारा जो रेंज लुकअप का ट्रू और फॉल्स है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0,
उसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। तो हो गया। अब इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, इसका डेट, इसका जो फॉर्मेट है वो हम ज़रा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर करेंसी कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया 1011 का अमृता कोलकाता मैनेजर। तो हम यहाँ पर दूसरे वाला सीट पर देख लेते हैं। कोलकाता से है, मैनेजर है, 35,000 इसका सैलरी यहाँ पर डेटाबेस में है। ओके, इसके बाद ओके 1016 यहाँ पर एमपी से है शशि, डेटा एनालिसिस्ट। ओके, और यहाँ पर 1,50,000 ये हमारे दूसरे शीट में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर इससे ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे पास अगर दोनों शीट्स है, हमारे डेटा जो है वो अगर दोनों शीट्स पर डिवाइडेड है, तो हम एक ही फॉर्मूला के ज़रिए उन दोनों टेबल में से, उन दोनों शीट्स में से हम इस तरीके से फॉर्मूला को यूज़ करके वो डेटा इजीली फैच कर सकते हैं। और सेमली अगर हमारे जो डेटाज है वो दोनों अलग अलग वर्कबुक में है, तो भी हम यहाँ पर उसको इसी तरीके से फैच कर सकते हैं डेटा। ओके, यहाँ पर हमने शीट्स का नाम दिया है, वहाँ पर हम वर्कबुक्स का नाम दे देंगे ताकि हमें अलग से वो रेंज उसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो, बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आज का वीडियो यही तक।